Brought to you by Pizza Hut. Pizza Hut. Upgrade any pizza with ultimate cheese crust at just rupees 75. Visit Pizza Hut store or order online. हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का दूसरा टेस्ट मैच और दूसरा दिन, और साउथ अफ्रीका जो है काफ़ी ज़्यादा हावी है। इसके बाद दूसरा दिन जब खत्म होता है तो कुलदीप यादव आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उसमें उन्होंने कुछ बड़ी बड़ी बातें कही हैं, पिच को लेके, नीतीश कुमार रेड्डी को लेके, उनको जितने ओवर्स करवाए गए उसको लेके। तो इन सब मुद्दों पे कुलदीप यादव ने बात कही है। इसके अलावा कोलकाता पिच के बारे में भी वो बोले हैं और गुवाहाटी टेस्ट पिच और इंडिया की बैटिंग, इसके अलावा मार्को एंसन ने जो इनिंग्स खेली, इन सब मुद्दों पर उन्होंने बात की है। सबसे पहले तो बात करते हैं कुलदीप यादव ने इस पिच को लेके क्या बोला है। तो कुलदीप यादव कहते हैं कि जो ये पिच है वो बैटर्स के लिए ज़्यादा फ्रेंडली है, बॉलर्स के लिए कुछ खास नहीं था इस गुवाहाटी पिच में। उन्होंने कहा कोलकाता की विकेट अलग थी, लेकिन ये विकेट जो है बिल्कुल मदद नहीं दे रही है बॉलर्स को, बल्लेबाजों के लिए ये पिच है। और कल फिर भी इंडिया ने जो है अच्छी बॉलिंग की और अच्छे एरियाज़ में करवाई, उसके अलावा भी रन्स कंट्रोल किए थे, लेकिन दूसरे दिन बैटिंग के लिए और ज़्यादा बेहतर होती चली गई है विकेट, और इस वजह से जो है इतने रन्स पड़ गए हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि ये पूरी की पूरी रोड है। उन्होंने कहा कोलकाता की पिच अलग थी, लेकिन ये तो भाई पूरे की पूरी रोड बना दी है। तो ये बोला कुलदीप यादव ने। इसके अलावा और वो क्या बोलते हैं पिच को लेके तो मैं आपको बताता हूँ। तो कुलदीप यादव कहते हैं कि भाई ये सिर्फ डोमिनेशन की बात नहीं होती, हमें ये समझना होता है कि बैटिंग जो है वो सरफेस कैसा है, क्या वो बैटिंग फ्रेंडली सरफेस है या बॉलिंग फ्रेंडली। इट वाज अ डिफिकल्ट विकेट फॉर द बॉलर्स बिकॉज आई डिडंट फील दैट देयर वाज अ लॉट ऑफ हेल्प इन द विकेट। तो यानी कि वो कहते हैं कि बहुत ही मुश्किल विकेट थी, बॉलर्स के लिए ज़्यादा कोई मदद नहीं मिल रही थी। इसके अलावा वो बात करते हैं इंडिया की बैटिंग के बारे में। उन्होंने कहा देखिए भाई, इंडिया को अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी, अगर ये मैच में हमको बने रहना है तो 5 सेशन एटलीस्ट इंडिया को बैटिंग करनी होगी, और कितना ज़्यादा हम स्कोर बनाते हैं वो तो अभी पता नहीं, लेकिन 1 स्टेप एट अ टाइम हमें लेना होगा। इसके अलावा वो क्या बोलते हैं, कुलदीप कहते हैं कि ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट बैटेड फॉर लाइक 6 ओवर्स। तो यानी वो आज सिर्फ 6 ओवर के लिए उन्होंने बैटिंग की, लेकिन कल का दिन आएगा और वहाँ पे हर सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हम सेशन बाय सेशन चलेंगे और ये नहीं सोचेंगे कि डे 4 या डे 5 पर क्या होगा। यू हैव टू बैट वेल, एंड इफ़ यू बैट फॉर 5 सेशन, यानी 5 सेशन अगर बैटिंग करते हो तो आप एक अच्छी पोजीशन में जा सकते हो। और बैड लाइट का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आपको पता ही है कि इस वजह से मैच जो है जल्दी शुरू हो रहा है, यानी 9 बजे शुरू हो रहा है, और इस वजह से 85 से 86 ओवर्स आप करा पा रहे हो। इसके अलावा कुलदीप यादव बात करते हैं नीतीश कुमार रेड्डी के बारे में। उनसे पूछा जाता है कि नीतीश कुमार रेड्डी ने केवल 5 ही ओवर करवाए हैं, तो इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों नीतीश कुमार रेड्डी को और बॉलिंग नहीं करवाई जा रही, क्या वो फिट नहीं थे। तो कुलदीप यादव बोलते हैं कि भाई एक तो मैं कैप्टन नहीं हूँ, आप गलत इंसान से पूछ रहे हो। दूसरी चीज़ कुलदीप ये बोलते हैं कि नीतीश कुमार रेड्डी पूरी तरीके से फिट हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। उन्होंने यही बोला कि अगर आप 6 बॉलर्स के साथ जाते हो तो किसी ना किसी को कम बॉलिंग मिलती ही है। नीतीश ने अच्छी बॉलिंग करवाई है, लेकिन उसके बावजूद उनको कम मिली है क्योंकि 6 बॉलिंग ऑप्शंस आपके पास मौजूद थे, और इस केस में नीतीश कुमार रेड्डी को ज्यादा बॉलिंग नहीं करवाई गई। लेकिन मैं कैप्टन नहीं हूं, तो ये आप गलत इंसान से सवाल पूछ रहे हो। इसके अलावा उनसे अपनी बॉलिंग के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने क्या बोला, तो कुलदीप यादव बोलते हैं अपनी बॉलिंग के ऊपर, वो कहते हैं कि ऑब्वियसली आई वाजंट थिंकिंग टू मच अबाउट द स्पिन, मैं ज़्यादा स्पिन के बारे में नहीं सोच रहा था। एवरीवन नोज इट, इट वाज अ वेरी गुड विकेट टू बैट ऑन, बैटिंग के लिए विकेट बहुत अच्छी थी, तो मैं सिर्फ एंगल से उनको बीट करने की कोशिश कर रहा था, ड्रिफ्ट और पेस से बीट करने की कोशिश कर रहा था। मैं अपनी पेस को वेरी कर रहा था और कभी कभी मैं चांसेस भी ले रहा था, और उन्होंने अच्छी भी बैटिंग की। और पर्सनली आई वाजंट ट्राइंग टू मच बट जस्ट ट्राइंग टू वेरी माई पेस एंड यूजिंग द ड्रिफ्ट। तो वो कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहा था, सिर्फ ड्रिफ्ट और पेस को वेरी करने की कोशिश कर रहा था। कुलदीप ने बहुत शानदार बॉलिंग भी की, 4 विकेट भी उन्होंने ली, और उसके बाद उनसे ही पूछा गया कि आपने इतनी अच्छी बॉलिंग की लेकिन ओवर शायद आपको उतने ज़्यादा नहीं करवाए गए, तो उसके पीछे क्या वजह है। तो कुलदीप यादव उसके बारे में कहते हैं, कुलदीप कहते हैं कि आई मीन फॉर दैट आई हैव टू बी द कैप्टन, उसके लिए मुझे कैप्टन होना पड़ेगा कि किसको कितनी ज़्यादा बॉलिंग मिलेगी वो तो उसी पे डिपेंड करता है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, जितने भी बॉलर्स, जितने भी जो है मुझे ओवर्स मिले बॉलिंग करने के लिए। वी गॉट 4-5 बॉलर्स मोर एंड एवरी वन बोल्ड रियली वेल। 4-5 हमारे पास और भी बॉलर्स थे, हर गेंदबाज ने अच्छी बॉलिंग करवाई है, और so you have to keep changing and you can't just keep bowling from one end. So I haven't had any issue with that. I bowled 30 overs and 30 overs is good for any wrist spinner. तो यानी कुलदीप यादव कहते हैं कि मैंने 30 ओवर करवाए हैं, और 30 ओवर किसी भी रिस्ट स्पिनर के लिए अच्छे होते हैं कि आपने एक अच्छा स्पेल डाला है, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। 30 ओवर्स काफ़ी थे, और बाकी भी बॉलर्स थे, तो इस वजह से उनको भी मौका मिलना चाहिए था। इसके अलावा उन्होंने बात की मार्को एंसन की। मार्को एंसन जो कि शतक मिस कर गए, 93 पर आउट हो गए, उनके बारे में वो कहते हैं कि उन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग की, विकेट ऑब्वियसली बैटर्स के लिए अच्छी थी और उन्होंने पूरा उसका फ़ायदा भी उठाया।
उन्होंने और मुथुसामी और जो उनके विकेट कीपर हैं इन सब ने अच्छी बैटिंग की, लेकिन अब फोकस ये रहेगा कि किस तरीके की बैटिंग करेगी टीम इंडिया। और उसके लिए कुलदीप यादव ने बोला है कि अभी हम चौथे या पांचवें दिन के बारे में नहीं सोचेंगे, अभी हम जो है कल सेशन बाय सेशन चलेंगे और एटलीस्ट 5 सेशन तक हमें बैटिंग करनी होगी और उम्मीद है कि इंडिया अच्छी बैटिंग करेगी। तो कुलदीप यादव होपफुल हैं। इसके अलावा ज़्यादा दूर की ना सोचे, ये भी उन्होंने बोला है। और बोला था कि कोलकाता की विकेट जो थी यानी पिच थी वो अलग थी, लेकिन गुवाहाटी की जो विकेट है ये पूरी की पूरी जो है रोड बना दी है, ऐसा बोला कुलदीप यादव ने, जो कि खेल रहे थे, 4 विकेट भी उन्होंने ली। तो वो कहते हैं कि ये तो गुवाहाटी वाली पिच पूरी रोड है। हालांकि कोलकाता में तो आपको पता ही है कि एक वो रैंक टर्नर थी, वहाँ पानी नहीं दिया गया था और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे जो है टर्न भी हो रही थी, स्पिनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद थी और इस वजह से टेस्ट मैच जो है 2.5 दिन में ही खत्म हो गया था। लेकिन ये पिच काफ़ी ज़्यादा अलग थी। तो ये थी कुलदीप यादव की पीसी। और इसके अलावा जितनी भी अपडेट्स आएंगी वो आपको कहाँ मिलेंगी? स्पोर्ट्स तक पे। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।